भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो बैसाख मास चल रहा है और आज का बड़ा ही पवित्र दिन है एकादशी। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम बरूथनी एकादशी है। आज बरूथनी एकादशी की कथा श्रवण करेंगे और इसमें सुनेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए और क्या हमें ग्रहण करना चाहिए। तो कथा प्रारंभ करने से पहले एक अनुरोध है, नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करने, नहीं तो एक लाइक तो बनता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा कर मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव के से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े से के दान से और घोड़े का दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान है और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदाता कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के बस में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्यों को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मांस। नंबर 3, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। नंबर 4, चना नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, कौंधा नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, साग नहीं खाना चाहिए। नंबर 7, मधु, शहद नहीं खाना चाहिए। नंबर 8, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। और 9, दूसरी बार भोजन करना नहीं चाहिए। और 10वां और अंतिम, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा सहन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के माहात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के बराबर फल से भी अधिक है। कहते ना, संयम सौभाग्य का आधार है।
हर प्रकार का संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को संयम बना के रखना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर हमेशा करते रहना चाहिए। गुरुजनों, माता पिता या पर निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो माता पिता का आदर करता है उनको भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं, सर्व सुख देते हैं। तो ये हमारी एकादशी थी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की जय।